Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. It is another episode of our home makeover series और आज मैं डेकोरेट करने वाली हूँ अपने लाउंज एरिया या फिर लिविंग कम डाइनिंग रूम को। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हमने इस रूम का वॉल कलर चेंज किया था, साथ ही फायर प्लेस पे एक बहुत ही अजीब सा ब्लू कलर था वो हमने चेंज किया था और पूरे रूम को थीम देने की कोशिश करी है वाइट और ग्रे में। साथ ही जो पॉपअप कलर है वो हमने यहाँ पे रखा है येलो। तो उसी से रिलेटेड मैंने डेकोरेशन बाय करी है और वो मैंने कल के एपिसोड में आपके साथ शेयर करी थी। इन केस आपने कल का व्लॉग मिस कर दिया है तो प्लीज चेक इट आउट, वहां पे आपको इस रूम का पूरा रेनोवेशन और जो भी मैंने शॉपिंग करी थी वो देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और इस रूम को अच्छे से डेकोरेट करके इसके अंदर एक कोजी सी वार्म सी फील लेकर आते हैं। तो जो कुछ भी मैंने बाय किया था वो सारी चीजें सोफा के ऊपर ही डंप थी एक्चुअली, और कुछ आइकिया से भी हमको कलेक्ट करना था तो हस्बैंड गए थे वो भी लेकर आ गए थे, वो सामान भी इधर ही रखा हुआ था। तो फिलहाल जितना भी सामान जिस दीवार पे जाना है मैंने वो उसी के सहारे लगा के रख दिया है और एक एक कॉर्नर और एक एक वॉल लेकर मैं चलती रहूंगी और उसको डेकोरेट करती रहूंगी। तो ये मेरा एक स्टाइल है कि मैं पहले एक कोना अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। कई बार हम सारी चीजें एक साथ रख लेते हैं, कोई इस दीवार की है कोई उस दीवार की है, तो कई बार ना थोड़े से पजल हो जाते हैं। तो मैं हमेशा एक एक कोना लेके चलती हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले ये जो सोफे वाला एरिया है इस पूरे एरिया को मैं अच्छे से डेकोरेट करूंगी। इसके साथ ही जो ये फायर प्लेस वाला एरिया है यहाँ पर भी रैंडम स्टफ रखा हुआ था, तो इसको भी मैं खाली कर लूंगी ताकि मुझे एक ब्लैंक कैनवस मिले, मैं उसमें अच्छे से चीजें जो है वो रख सकूं। तो जब भी आप कुछ भी डेकोरेट करें, कुछ भी आप दोबारा से असेंबल कर रहे हो या फिर आप किसी भी चीज का मेक ओवर कर रहे हो, तो हमेशा उस चीज को पहले आप अच्छे से एम्प्टी कर लें और उसके बाद फिर उसमें चीजें लगाना शुरू करें। ऐसा ना हो कि बस एक चीज निकाली उसकी जगह पर दूसरी रख दी, बिल्कुल उसको एम्प्टी करें और उसके बाद रखें तो आपको एक नया फ्रेश लुक मिलेगा और साथ ही आप इंजॉय भी करोगे। और ये है हालत फिलहाल डाइनिंग टेबल की, सारा एक्स्ट्रा सामान जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है और हर दीवार के सहारे जो है वो चीजें मैंने लगा के रख दी हैं। और अब अपना जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि जो सोफा वाली हमारी साइड है उसको हम करेंगे। तो सोफा हमने यहाँ पर रखा है और सोफे और क्रॉकरी कैबिनेट के बीच में हमने इनफ स्पेस रखा है जिससे कि जो क्रॉकरी कैबिनेट है वो आराम से खुल जाए। और सोफे का जो एल शेप है वो भी एक्चुअली हमें दूसरी तरफ करना है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। हस्बैंड मंडे टू फ्राइडे बहुत बिजी रहते हैं, तो वीकेंड पे देखते हैं जिस दिन भी टाइम लगेगा उस दिन हम इसका एल शेप दूसरी तरफ कर देंगे क्योंकि पूरा सोफा उसके लिए खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इसके नीचे रग लगा रहे हैं और ये रग हमने लोकल रग शॉप से बाय किया है। इसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है और शॉप का नाम भी रग शॉप ही है। मेरे घर में जितने भी रग्स हैं वो सारे मैंने उसी शॉप से लिए हैं। हाई पाइल ये रग है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हमारे थीम के हिसाब से जा रहा है और रग को मैंने इस हिसाब से यहाँ पे किया है कि सोफे के अंदर जो है वो आराम से चला जाए और लाइक निकले ना। कई बार होता है ना कि रग जो है वो आप बैठते हैं तो वो खिसक जाता है, तो हमने सोफा के अंदर तक सरका दिया है तो वो एक इल्यूजन भी क्रिएट करता है कि जो वो पूरा सोफे के नीचे तक है और रूम भी आपका काफी बड़ा बड़ा लगता है अगर आप सोफे से या जो आपका सिटिंग स्पेस है उससे बड़ा आप रग लेते हैं। और ये इतना सॉफ्ट है गाइस, ओह माय गॉड, आई जस्ट वांट टू वॉक ऑन इट ऑल द टाइम। इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉफी टेबल रख दी है। ये कॉफी टेबल हमने आइकिया से ली है, पर्पसली हमने बिना ग्लास की और राउंड टेबल ली है क्योंकि कुछ दिनों के बाद अवनी जो है वो क्रॉल करना शुरू करेगी, चीजें पकड़ के खड़ा होना शुरू करेगी। सो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस हमने बिल्कुल ही लाइट वेट सी कॉफी टेबल ली है एंड इट इज गोइंग परफेक्टली फाइन विद आवर थीम। ओके, अब क्या होती है बात, अब होती है जितनी भी चीजें हमने ली हैं जो हमें असेंबल करनी है, जो कि फ्लैट पैक आती हैं, जैसे कि ये स्टोरेज ऑटोमन है। ये बहुत ही अच्छा लाइक काफी बड़े साइज का है और जैसे सोफा के ऊपर आपको थ्रो रखना है या ब्लैंकेट रखना है या फिर बच्चों के जो टॉयज होते हैं पूरा दिन वो खेलते हैं, शाम को आपको टाइडी करके रखना होता है, तो वो सारे के सारे टॉयज इसके अंदर बहुत आराम से चले जाएंगे। तो मैंने फिलहाल तो बस एक ब्लैंकेट ही इसके अंदर रखा हुआ है,
दूसरा बिल्कुल खाली है, बट इट इज क्वाइट बिग साइज और काफी स्टर्डी है ये, और जो इनका सिटिंग कुशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो वो मैंने कर दिए हैं असेंबल। इसके बाद बारी आती है फ्लोर लैंप की। तो ये फ्लोर लैंप हमने बाय किया है आइकिया से, काफी अफोर्डेबल रेंज का है ये और बहुत इजी है इसको असेंबल करना, कोई बच्चा भी इसको आराम से कर सकता है। इस पूरे रूम में जो लाइट है वो बस एक ही सीलिंग लाइट है जहां पर शैंडलियर लगा हुआ है, तो मुझे वो लाइटिंग कम लग रही थी। फिर मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे लाइट चाहिए होती है, अदरवाइज मुझे फिर रिंग लाइट इधर उधर लेके घूमना पड़ता है। तो एक इसके अंदर अच्छी लाइट वाला, रोशनी वाला जो है मुझको बल्ब और चाहिए था, तो इसीलिए हमने ये फ्लोर लैंप ऑप्ट किया है। और सम टाइम आप मेन लाइट ऑफ कर दें और इसके बाद बस फ्लोर लैंप जो है उसको स्विच ऑन कर ले, तो बहुत ही कोजी सा एक एनवायरनमेंट हो जाता है और सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमने ये वाला एक फ्लोर लैंप लिया है और इसको बस अब मैं यहाँ पे असेंबल करके और इसको फिर मैं सोफा के बराबर में लगा दूंगी। और आई थिंक इसका जो प्राइस है वो 22 पाउंड है और इसके अंदर दो लाइटिंग सिस्टम है। लाइक एक तो ये बड़ा लैंप है जो अपराइट है ऊपर की तरफ, और एक इसमें रीडिंग लैंप भी है जिसमें छोटा बल्ब जाता है। तो अभी जब मैं आपको ये लगा के दिखाऊंगी देन यू विल नो। और इस लैंप की जो हाइट है वो अच्छी खासी है और इसका जो फाइनल लुक आया है, ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा लगा है। मैं नाइट लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत ही अच्छा जो फाइनल लुक है वो उभर के आया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसका जो बेस है ना वो बिल्कुल फ्लैट है और वो बिल्कुल सोफा के अंदर तक चला गया है, तो ऐसा नहीं कि क्रॉकरी कैबिनेट खुलने में कुछ दिक्कत होगी। तो फ्लोर लैंप मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद बारी आती है साइड टेबल्स की। तो ये साइड टेबल्स हैं, ये मैंने बाय करी हैं B&M बार्गेन से, ये भी काफी अफोर्डेबल रेंज की हैं और दो टेबल हैं इसके अंदर। लिविंग रूम में फिलहाल एक ही यूज होने वाली है, दूसरी मैं अभी अद्वी के रूम में रख दूंगी। उसने पहले बोला कि मुझे नाइट स्टैंड के लिए चाहिए, बट उसके रूम के प्लान्स कुछ अलग ही हैं, तो वो बाद में होंगे, बट फिलहाल मैं उसके रूम में इसको रख दूंगी एंड विल सी के बाद में फिर क्या करते हैं इस वाली टेबल का। और ये दो हाइट की टेबल है, लाइक एक छोटी है इसमें और एक बड़ी है एंड वेरी इजी टू असेंबल। बस इसको पुल करके और इसके ऊपर आपको ये ट्रेज लगानी होती है। सिर्फ छोटे छोटे प्लास्टिक के लूप्स दिए हुए हैं जो आपको इसके जो क्रिस क्रॉस ऑप्शन है उसके ऊपर लगाने होते हैं, ताकि जो प्लेट्स वगैरह हैं वो खिसके ना इसके ऊपर से। जो ये ट्रे है ब्लैक वाली, और कुछ भी स्क्रू वगैरह नहीं करना है, तो बहुत आसानी से ये हो गई थी। तो ये मैंने यहाँ पे असेंबल कर लिया। तो इसी के साथ जितना भी असेंबली का वर्क है वो सारा का सारा डन हो गया है और इसके बाद बस मेन पार्ट हमारा रह जाएगा, विच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट इज डेकोरेशन। तो चलिए अब रूम को डेकोरेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉफी टेबल है इसके ऊपर मैंने एक मिरर प्लेट रख दी है, मिरर ट्रे, और इसके साथ ही एक कैंडल होल्डर रखा है, एक छोटा सा येलो कलर का वेस्ट रख दिया है, उसमें कुछ फ्लावर्स हैं, साथ ही ये कोस्टर्स हैं जिनके ऊपर बेस्ट मॉम, बेस्ट डैड, बेस्ट सिस लिखा हुआ है। ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सेंड किए थे, मैं उनके इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक आपको सेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन केस अगर आप बाय करना चाहे तो। इसके बाद यहाँ पर ये साइड टेबल जो बड़े वाली है वो मैंने रख दी है और इसके ऊपर मैंने ये एक लैंप रख दिया है। इट इज मोरक्कन स्टाइल लैंप और ये बहुत सुंदर है, मेरी फ्रेंड लुबना लेकर आई थी बेबी शावर में घर के लिए। इसके बाद फायरप्लेस की तरफ आते हैं, तो बीच में हमारा फिश टैंक रखा हुआ है एंड प्लीज अभी इग्नोर करना, उसकी क्लीनिंग अभी बाकी है, 1 वीक हो गया है, पानी क्लीन नहीं कर पाए हैं। तो एक तरफ मैंने फाउंटेन रख दिया है अपना और दूसरी तरफ ये असॉर्टेड से ऑर्नामेंट रख दिए हैं। हालांकि जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज मिलेगा। तो हमेशा डेकोरेशन जो होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल होती है कि चीजें आप रख रख के देखते हैं। तो मैंने चीजें रखी, उसके बाद शाम तक मैंने काफी सारी चीजें जो है वो इधर से उधर इंटरचेंज करी हैं। सो फाइनल लुक में वो सारी चीजें रिवील होंगी। सो अगेन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यू विल बी हैप्पी। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद बारी आती है हैंग करने की। तो यहाँ पर मैं 2 पेंटिंग्स हैंग करने वाली हूँ असॉर्टेड हाइट पे। अगर आप चीजें ऊंची नीची हैंग करते हैं तो उससे रूम को एक डायमेंशन मिलती
है। अगर रूम की सारी ही चीजें आप एक ही लेवल पे हैंग करते हैं, एक ही लेवल पे रखते हैं, तो रूम थोड़ा छोटा लगता है। तो हमेशा जो है ना वो हाइट क्रिएट करने के लिए आप चीजें जो है वो असॉर्टेड हाइट्स पे लगाएं, और जो आपका फर्नीचर होता है वो भी थोड़ा ऊंचा नीचा आप रखें। लाइक सोफा अगर आपका लोअर वाला है तो उसके साथ एक बड़ा सा आप ट्री रख दें या फिर फ्लोर लैंप रख दें। तो इस तरह से ना असॉर्टेड हाइट अगर आप पूरे रूम में रखते हैं तो फिर एक अच्छा रूम क्रिएट होता है हाइट वाला, और रूम बड़ा बड़ा लगता है। और ये दोनों पेंटिंग्स दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर फ्रॉम आइकिया, आई थिंक 40 पाउंड्स की हैं। और उसी के नीचे मैंने फिर ये स्टोरेज ऑटोमन रख दिए हैं। इसके बाद बारी आती है इस वॉल की, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक्चुअली 2 मिरर। और जो मिरर है वो मैंने पर्पसली सेक्शन मिरर लिए हैं जो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे एक विंडो है, और उससे क्या है रूम और भी ज्यादा बड़ा लगता है। और मे बी इन फ्यूचर मैं 2 मिरर इसके नीचे और लगाऊं, बट विल सी। तो मिरर जो है वो एक बहुत बड़ा हैक होता है किसी भी प्लेस को और भी ज्यादा बड़ा दिखाने का। तो ये वाली जो वॉल है दैट इज माय मोस्ट फेवरेट, क्योंकि इसमें अभी एक और परफेक्ट सी चीज एड अप होने वाली है। चलिए मूव करते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। तो अब हम डाइनिंग टेबल यहाँ पे डेकोरेट करने वाले हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वाइप क्लीन कर लिया है, बेचारी बहुत ही मैसी हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो अच्छे से इसको जो है वो मैंने शावर दे दिया है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसके ऊपर फिर मैंने ये रनर बिछा दिया है विच इज ओल्ड रनर, आप लोग फैमिलियर होंगे, पुराने घर से है। बीच में मैंने रख दिया है एक ये मिनिएचर गार्डन, और साथ में रख दिए हैं कैंडल होल्डर्स। और ये कैंडल होल्डर्स मैंने पाउंडलैंड से बाय करे थे, जो उनका 4-5 पाउंड वाला सेक्शन है उससे। और साथ ही मैंने यहाँ पर प्लेसमेट्स रख दिए हैं येलो, जो बहुत पॉपअप हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और अद्वी आई नीचे एंड शी लव्ड इट एंड शी सेइंग मम्मा नाउ इट्स लुकिंग लाइक आवर होम। अब तक जो है वो चीजें बस ऐसे ही इधर उधर रखी हुई थी, बट प्रॉपरली जो डेकोरेटेड है वो बस अभी हुई है। और जब बच्चे आके आपके काम को सराहते हैं तो दैट इज टोटल पैसा वसूल। तो कैंडल होल्डर्स के ऊपर कैंडल्स रख दी हैं, और इसके बाद बारी आती है बेस्ट थिंग की। मेरे पास एक्चुअली 2 लैंटर्न्स थी, तो बहुत दिनों से पहले मैं सोच रही थी कि इनको गार्डन में ही रखूंगी, बट फिर ध्यान आया कि क्यों ना इस तरह से साइड में हैंग कर दे तो ये और भी अच्छा लुक क्रिएट करेंगे। तो वो हमने साइड में हैंग कर दिए एंड लिटरली इट इज सो कोजी। इसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया है अरोमा डिफ्यूजर, और ये मेरी फ्रेंड प्रीति लेकर आई थी। लास्ट वीक मैंने वीडियो शेयर करी थी यूपी स्टाइल गेस्ट मेन्यूज में, बताया था मैंने कि मेरी फ्रेंड प्रीति आई थी, तो वो एक अरोमा डिफ्यूजर हमारे लिए लेकर आई थी। साथ ही और भी गिफ्टें मैं आने वाले व्लॉग्स में बिल्कुल शेयर करूंगी आपके साथ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैंने भी ऑर्डर किया है, तो वो मैं अपने बेडरूम में रख लूंगी। और ये वाला डिफ्यूजर हमने रख दिया है यहाँ पर, और रिमोट के साथ ये चलता है, आप इसकी कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल डालें, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। कोई भी एसेंशियल ऑयल जो भी आपको पसंद आता है आप वो लगाएं। इवन दो स्लीपिंग टाइम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है तब आप एरोमा डिफ्यूजर लगाते हैं। मैं कैंडल्स की हमेशा से शौकीन रही हूँ, बट नाउ डिफ्यूजर इज माय वन ऑफ फेवरेट, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ ये फोटोज जो हैं वो प्रिंट करे थे, एक फ्रेम था मेरे पास, तो उस फ्रेम के अंदर मैं इसको लगाने वाली हूँ, मेरी दोनों बिटिया। और अभी जो फ्रेम है उसके नीचे एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा सा स्लोगन लिखा हुआ है, वो आप लोग अभी देखेंगे, वी विश अपॉन अ शाइनिंग स्टार एंड अ ट्विंकल ट्विंकल हियर यू आर। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों बेटियों का जो फोटो है वो लगा दिया है, एंड इट इज गोना गो ऑन द फायर प्लेस। जो मेरा फोटो था, जो हम तीनों का फोटो था एक्चुअली, मेरा, साहब का और अद्विका। साहब की ग्रेजुएशन का था, तब उनको पीएचडी डिग्री मिली थी कॉन्वोकेशन का, तो वो वाला फोटो है, हमेशा लिविंग रूम में ही रहा है। तो उसी के सामने फिर मैंने ये वाला फोटो लगा दिया है, तो हम सबके यहाँ पर हो गए हैं ये फोटोज। और बस अब फाइनल लुक जो है वो आप म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, या फिर आप फिलहाल इस सीरीज से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, आप लोग व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो मैं कुछ व्लॉग्स रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि मेकओवर सीरीज तो अभी काफी लंबी जाने वाली है, क्योंकि हमारा बेडरूम है, यूटिलिटी एरिया है, वॉशरूम है, स्टेयर रूम है, एटिक रूम है, गार्डन रूम है, गार्डन है, देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन द हाउस जो मुझे अच्छे से मेकओवर और अच्छे से डेकोरेट करने हैं। तो आप यही सीरीज कंटिन्यू देखना चाहते हैं, या फिर आप थोड़े से व्लॉग्स या फिर मिक्स मैच थोड़ा सा देखना चाहते हैं,
तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम, और वो मुझे एक राइट पाथ भी दिखाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा है और मैं बिना बात किए जा रही हूँ तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। चैनल पे वही लेके आना है जो आप लोगों को पसंद हो। तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अब ये छोटे छोटे सी जो क्लिप्स मैंने ली हैं कोजी कोजी सी अपने इस लिविंग रूम की, वो एंजॉय कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको सारी डेकोरेशन? और कुछ इस तरह से हमारा लिविंग कम डाइनिंग रूम लगता है जब सारी लाइट्स ऑन होती हैं, जब ये अच्छे से डेकोरेट हो गया है। विच कॉर्नर इज योर फेवरेट? प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मुझे डाइनिंग एरिया वाला जो कॉर्नर है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाकी ब्राइट तो सारे कॉर्नर हो ही गए हैं। तो ये एक 360 व्यू है। अब मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ, हर चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो ये वाला जो सामने आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है ये हमारी किचन का एंट्रेंस है, और जो दूसरा दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा स्टोर रूम है। और स्टोर रूम के साथ जो ये वॉल है जिसमें मेरा यूट्यूब प्ले बटन लगा हुआ है, अद्वी अवनी के हैंड प्रिंट्स है क्ले वाले जो अद्वी ने डेकोरेट किया है, जिसका बॉर्डर येलो, ब्लैक और ग्रे में हमारे रूम के अकॉर्डिंग, और साथ ही अद्वी के हैंड और फुटप्रिंट्स भी हैं। अभी यहाँ पे बहुत जल्दी अवनी के भी हैंड और फुटप्रिंट्स हैंग होने वाले हैं, तो वो भी बस फ्रेम करना है, तो वो और यहाँ पे होंगे। एंड दिस इज माय ब्लेसिंग कॉर्नर एक्चुअली। तो यहाँ पे जो मुझे ब्लेसिंग मिली है वो मैंने हैंग की हुई है सारी की सारी, और आप लोगों का भी बहुत सारा प्यार है जो मुझे डेली मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। जो ये वाली वॉल है इसमें मैंने ये पेंटिंग्स लगाई हैं विच इज परफेक्टली गोइंग विद आवर थीम, येलो ग्रे का कॉम्बिनेशन। नीचे इसके ये स्टूल हैं, इनकेस जरूरत पड़े तो इनके ऊपर बैठ सकते हैं, बाकी स्टोरेज के लिए तो परफेक्ट है ही। इसके साथ ही यहाँ पर मेरी ये मंदिर वाली यूनिट है जिसको मुझे अभी अच्छे से डेकोरेट करना है, तो ये वाला एक काम और बाकी है। साथ ही ये फायर प्लेस है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर टीवी हैंग कर दिया है, और टीवी हैंग करने से इतना स्पेस सेव होता है। अदरवाइज टीवी यूनिट के ऊपर आप रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है। एंड इट इज एट परफेक्ट एंगल एंड परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अवर सोफा, और आप डाइनिंग टेबल से भी आराम से बैठ के टीवी सकते हैं, नीचे बैठ के भी दे सकते हैं। तो सारी चीजें बहुत सही से हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारी जो क्रॉकरी यूनिट है वो लगी हुई है, इसके साथ ही हमने फ्लोर लैंप लगाया है, और इसके नीचे फिर ये सोफा का अरेंजमेंट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो टीवी है हमारा वो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको कॉर्नर से देखेंगे तो वो आपको पिक्चर्स जो है वो फ्लिप दिखाई देंगे। आजकल सारे ही टीवी इसी तरह के आते हैं कि आप उनको बिल्कुल अगर साइड से भी देखेंगे ना तो भी आपको सही दिखाई देगा। पहले टाइम में आते थे उस तरह के टीवी की अगर आप साइड से देखें तो वो सही से नहीं दिखता था, बट आजकल की टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि आप कहीं से भी बैठ के देखें तो आपको स्क्रीन जो है वो फ्लैट ही दिखाई देगा। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वेल, इसके बाद ये कर्टेन्स है। कर्टेन्स मुझे एक्चुअली नीचे तक के चाहिए थे, बट क्योंकि नीचे रेडिएटर है तो मैं इसलिए फ्लोर लेंथ के कर्टेन्स नहीं हैंग कर पाई, क्योंकि वो फिर सारा कवर हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे विंडो लेंथ के ही कर्टेन्स लगाने पड़े। इसके बाद ये हमारा जो है वो एंट्रेंस है जो पोर्च की तरफ से आता है, और इसके बाद ये मैंने लैंटर्न्स यहाँ पे लगाई हैं जिनके मुझे स्ट्रिंग जो है वो चेंज करने हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा। देन अवर डाइनिंग टेबल सेटअप विच इज सो सेटिस्फाइंग, जो बहुत प्रिटी लग रहा है, और इसके ऊपर लगे हुए मिरर तो ऑसम। और बताना आप लोगों को भी लगता है कि मैं 2 मिरर एग्जैक्टली सेम और इसके नीचे लगाऊं तो ये और भी बड़ा सा लुक क्रिएट करे। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, सो प्लीज फीडबैक जरूर देना कि लगाऊं कि ना लगाऊं, बट दिस वन इज लुकिंग सो गुड। तो अभी थोड़ा सा डाउट चल ही रहा है। अच्छा, मिरर्स जो हैं वो मैंने लिए हैं होम बार्गेन से। सो कुछ इस तरह से रूम लग रहा है। अच्छा, फ्लोर लैंप के बराबर में जो दीवार है ये भी खाली छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हम एक अपना फैमिली फोटो लगाने वाले हैं जो हमें स्टूडियो में जाके क्लिक कराना है। वो कैनवस वाला फोटो हम बड़ा सा एक बनवाएंगे, तो वो यहाँ पे लगेगा। तो वो दीवार मैंने जो एरिया है वो खाली छोड़ दिया है। इसके अलावा जितने कॉर्नर्स हैं वो सब फिल हो गए हैं, तो कोई रेजोनेंस क्रिएट नहीं होगा। अब आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज सुनाई देगी
होगी। और जो ये लुक है, ये जब मैंने मेन लाइट और स्विच ऑफ कर दी थी और सिर्फ लैंप्स ऑन है और जो हमारी लैंटर्न है वो ऑन है, उसके साथ ये वाला लुक है विच इज गिविंग परफेक्ट कोजी लुक। सो यस, कुछ इस तरह से हमारा लिविंग कम डाइनिंग रूम लग रहा है। आई होप आपको ये डेकोरेशन पसंद आई होगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे और आपके लिए ये एंटरटेनमेंट रही होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। सो प्लीज डू सो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेन थिंग, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.